दोस्तों, काफी समय से एक सवाल चर्चा में है जिसका जवाब आजकल हर कोई इंटरनेट पे ढूंढ रहा है। Where are aliens? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? आइए जानते हैं इसरो साइंटिस्ट का इस पर क्या कहना है। I've always wanted to ask an ISRO scientist this. Do you believe in aliens, sir? Answer is a definitely yes. दोस्तों, ये सवाल बार बार पूछा गया है। चलिए जानते हैं इस पे हमारे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल गुरुज और बाकी लोगों की क्या राय है। To the best of my knowledge, there is no evidence for alien life on Earth. Maybe there is a little bit of an element of truth in it somewhere. Aliens बिल्कुल होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड लाइफ उपलब्ध है हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगहों पर। I get asked, what are the chances there's life out there? I always answer 100%. Just because there's so many stars and planets, we think pretty much every star has planets. तो दोस्तों, ये थी हमारे कुछ साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और स्पिरिचुअल गुरुज की राय। दोस्तों, इस सवाल पर काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है और ये टॉपिक अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन आज हम जानेंगे कि क्यों एलियंस को जरूर यूनिवर्स में मौजूद होना चाहिए। Why aliens should definitely exist? दोस्तों, हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है और इस पूरी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स प्रेजेंट है और हमारे यूनिवर्स में ऐसे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि केवल एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन मौजूद है। और अक्सर लोगों के दिमाग में एलियंस शब्द को सुनकर कुछ ऐसी इमेज आती है। उन्हें लगता है कि उनकी एक ही तरह की सिविलाइजेशन है। जबकि इस विशाल यूनिवर्स में बहुत सारी एलियन सिविलाइजेशंस होने की संभावना है। साइंटिस्ट्स के अनुसार उनकी बायोलॉजी हमसे बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि हम कार्बन बेस्ड क्रीचर्स हैं, वो सिलिकॉन बेस्ड क्रीचर्स भी हो सकते हैं। इस यूनिवर्स में एक से ज्यादा एलियंस लाइफ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कुछ हमसे अलग तो कुछ हमारे जैसे। हमारी पृथ्वी लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी, जिसमें जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई, जो यूनिवर्स की तुलना में बहुत ही कम समय है, क्योंकि यूनिवर्स का जन्म लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। अब सोचो, इतने कम टाइम में जब हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है, तो यूनिवर्स में मौजूद अनगिनत प्लैनेट्स पे हमसे ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंट लाइफ होने की संभावना बहुत हाई है। आइए जानते हैं कि यूनिवर्स में एलियंस लाइफ होने के बावजूद भी अब तक हम उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाए हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार हम यूनिवर्स के केवल 5% पार्ट को ही समझ पाए हैं। यूनिवर्स का 95% अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। यूनिवर्स का अधिकतम भाग डार्क मैटर से घिरा है, जिसे साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर डार्क मैटर क्या है। दूसरा, यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है और इस वजह से जो दूसरी गैलेक्सीज हैं, उनका डिस्टेंस हमारी गैलेक्सी से काफी तेज स्पीड से बढ़ रहा है और हमारी करंट टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इस डिस्टेंस को पार कर पाएं। इसीलिए अब तक हमारा सामना किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से नहीं हुआ है। एलियंस के अभी तक ना मिलने का एक रीजन शायद ये भी है कि हम उनको ढंग से ढूंढ ही नहीं रहे।
आज की एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च में हम एलियंस को ढूंढते हैं उनके केमिकल बायो सिग्नेचर से, पर ये केमिकल बायो सिग्नेचर्स आखिर है क्या? हम अपनी असल जिंदगी में कई पौधों और जानवरों को देखते हैं और ये जज करते हैं वो लिविंग है या नहीं बहुत अनोखे तरीकों से। कई बार हम एक चिड़िया के पंख देखते हैं, एक जानवर के फुटप्रिंट्स या फिर एक पौधे के सीड्स जो हवा में उड़ रहे होते हैं। इन सभी को हम बायो सिग्नेचर्स कहते हैं। हम उस पूरे पौधे या जानवर को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उसके सिग्नेचर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे बायो सिग्नेचर्स छोड़ती है पत्रों में, पानी में और एटमॉस्फेयर में। इसी तरह कई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स भी बायो सिग्नेचर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर हमें ऐसे बायो सिग्नेचर्स मिल गए तो हम शायद ये कह सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स में शायद उधर एलियंस है। लेकिन इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि एलियंस लाइफ इन सेम बायो सिग्नेचर्स पे निर्भर नहीं। इसीलिए अब कई साइंटिस्ट्स ये सोच रहे हैं कि हम एलियन लाइफ को कैसे डिस्कवर करें उन सिग्नेचर्स के बेसिस पे जिनको अभी हम यूज नहीं कर रहे लाइफ को ढूंढने में। लेकिन ये जितना बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो बस एक ही तरह की लाइफ को जानते हैं, उसके अलावा हमने लाइफ देखी ही नहीं है। ये तो बिल्कुल उस तरह हुआ, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको लायन ड्रॉ करना है, पर आप ड्रॉ कैसे करोगे? आपने अगर पहले कभी लायन देखा ही नहीं हो। इसीलिए अगर साइंटिस्ट्स को जब पता ही नहीं है कि एलियंस के बायो सिग्नेचर्स क्या है, तो वो उनको ढूंढेंगे कैसे? दोस्तों, लेकिन इसे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर हम एलियंस को ढूंढने में सफल भी हो जाए तो फिर क्या? अगर वो हम पे अटैक कर दे तो? What if they are too dangerous? अब क्योंकि यूनिवर्स लगभग 14 बिलियन साल पहले बना था और हमारी अर्थ केवल 4 बिलियन साल पहले बनी थी, तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बीच कोई ना कोई हमसे भी काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन पनप रही हो। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई और सिविलाइजेशन उनको खुद से ज्यादा एडवांस करे। और इसीलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आर वी रेडी टू फेस एलियंस? व्हाट इफ दे अराइव टुमारो? How we will survive? और रिसेंटली हुई एक स्टडी के अनुसार हमारे ही मिल्की वे गैलेक्सी में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर ऐसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन पनप रहे हैं जो कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। व्हाट इफ उन प्लैनेट्स पे सिर्फ एलियंस लाइफ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ मौजूद हो जो कि हमारे सिविलाइजेशन पे जंग छेड़ दे गए हैं? क्या आज की तारीख में हम इन एडवांस सिविलाइजेशंस का मुकाबला करने के लिए रेडी भी हैं? क्या हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें इनसे बचा सके? और हमारी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल क्या होगा? वो किस मेथड से इनसे मुकाबला करने की सोचेंगे? लेकिन एक मिनट, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में एलियंस हम पर हमला ही करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमसे मुकाबला करने के बजाय हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। We never know। बस हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हमें हर्ट ही करेंगे। Why? Because इस पृथ्वी में हमारा स्ट्रक्चर DNA का इसी तरह से इवॉल्व हुआ है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि किसी चीज को सर्वाइव करने के लिए किसी और को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। और यही साइलेंट साइकोलॉजिकल क्वेस्ट को, पावर एंड कंट्रोल को हम एलियन स्पीशीज से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पे भी अब तक ऐसा ही हुआ है। अब तक जितने भी मोर नॉलेजेबल एंड एडवांस्ड सिविलाइजेशंस दूसरे वीक सिविलाइजेशंस पे अटैक किए हैं, तो हमेशा उन्होंने उनको एनस्लेव करके, उनके सिविलाइजेशंस को लूट कर या डिस्ट्रॉय करके उनका खूब फायदा उठाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले आप मुझे बताइए, इफ एलियंस कम टुमारो, आर वी रेडी टू फेस देम?